देखो आज के क्लास में हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोमीटर का रीडिंग लेने के लिए सिखा रहे हैं। माइक्रोमीटर में हम लोग कैसे रीडिंग लेते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले देखो कोई भी एक हम लोग ग्रेजुएशन लेते हैं। जैसे हम लोग अभी जो जिस माइक्रोमीटर का हम लोग बात कर रहे हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर का ग्रेजुएशन दिया हुआ है और हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर में रीडिंग लेने के लिए सीखेंगे। आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर में हम क्या कर रहे हैं, आज रीडिंग लेने के लिए सीख रहे हैं। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर में भी एक रेंज होता है, तो हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं अभी वो रेंज हमारा क्या है, 0 से 25 mm। इस mm के माइक्रोमीटर में हम लोग रीडिंग लेने के लिए सीख रहे हैं। किसमें 0 से 25 mm तक का रेंज वाले माइक्रोमीटर में रीडिंग लेने के लिए सीख रहे हैं। तो 0 से 25 के अंतर्गत जैसे हमारा आ जाता है क्या, 10.25 पहला रीडिंग, रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 हो जाएगा। कोई भी बोलो, एक 25 के अंदर का कोई भी अंक बोलो। इसका लिस्ट काउंट हमारा कितना होता है mm में, 0.01 mm। तो उसी का हम लोग रीडिंग निकालते हैं। कोई भी एक और बोलो, 2.0 बड़ा बताओ ना, 12.18, ठीक है। 10 तो दो रीडिंग लिए, ये दो रीडिंग को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो हम लोग को जैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है ये हमारा क्या क्या चीज दिया हुआ है, इसको ध्यान दो। सबसे पहले इसमें देखो हमारा मेन डिवीजन है, सब डिवीजन है और थिम्बल डिवीजन। ये तीन चीज हमारा होता है माइक्रोमीटर में। हमारा क्या क्या होता है, मेन डिवीजन, सब डिवीजन और थिम्बल डिवीजन। तो ये 0.5 यहाँ पे जो हमारा दिखाया हुआ है ये सब हमारा क्या है, मेन डिवीजन। क्या है, मेन डिवीजन हमारा क्या है, ये मेन डिवीजन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मेन डिवीजन। उसके बाद ये जो नीचे है जैसे 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4, ये हमारा 5 है, इस तरह से बटा हुआ। 1 mm को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन डिवीजन। 1 mm को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन डिवीजन। 1 mm के अंतराल में जो भी हमारा यहाँ पे बढ़ेगा वो हमारा क्या होगा, मेन डिवीजन। अब इसी 1 mm को हम क्या किए हुए हैं, दो भागों में बांटे हुए हैं। क्या किए हुए हैं, दो भागों में यहाँ पे हम लोग इसको बांटे हुए। क्या किए हुए हैं, दो भागों में हम लोग इसको बांट दिए। किसको, 1 mm। यहाँ पे इसको अच्छा से देखें, ठीक है। 1 mm को हम लोग क्या किया है, दो भागों में बांट दिए। इसको फर्स्ट वाले स्टेप को थोड़ा अच्छा से समझना है, थोड़ा समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 mm को जो हम लोग छोटा डिवीजन में बांटे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब डिवीजन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब डिवीजन। सब डिवीजन, सब डिवीजन का वैल्यू हमारा कितना हो जाता है, 0.5 mm। ये हमारा इसका क्या हो जाता है, सब डिवीजन। और बाकी जो इधर हम दिखाए हुए ये सारा मेरा जो थिम्बल के ऊपर हमारा जो ग्रेजुएशन दिया हुआ होता है, थिम्बल के ऊपर हमारा जो डिवीजन दिया हुआ था वो हमारा क्या होता है, थिम्बल डिवीजन। ये हमारा इधर जो दिया हुआ वो क्या है, हमारा थिम्बल। थिम्बल डिवीजन, थिम्बल डिवीजन ये हमारा हो गया। अब यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, मेन डिवीजन, सब डिवीजन, थिम्बल डिवीजन, ये चीज क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट है, ठीक है। तो अब इसको हम रफ करें। आगे जब हम मेन डिवीजन बोलेंगे मेन डिवीजन पता चलना चाहिए, सब डिवीजन बोलेंगे सब डिवीजन पता होना चाहिए, थिम्बल डिवीजन का बात करेंगे थिम्बल डिवीजन हमको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जैसे बात किए थे, क्या हम लोग ग्रेजुएशन को लिए, यहाँ पे हम लोग ग्रेजुएशन, एक ग्रेजुएशन को पकड़ते हैं, यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा ग्रेजुएशन क्या है, 10.25। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको मेन डिवीजन, सब डिवीजन और थिम्बल डिवीजन में इसको हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। क्या करेंगे, इसमें हमारा कितना मेन डिवीजन है, 10 हमारा क्या है, ये मेन डिवीजन,
10.00 हमारा क्या हो जाएगा, ये मेन डिवीजन हो गया। सब डिवीजन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 0.25 मेरा थिम्बल डिवीजन में आएगा। सब डिवीजन मेरा कितना होता है, सब डिवीजन हमारा 0.5 mm। हमारा तो इसमें सब डिवीजन नहीं है, तो इसमें हमारा सब डिवीजन क्या हो जाएगा 0.00। यहाँ पे कोई सब डिवीजन नहीं है तो हमारा 0.00 हो जाएगा ना। सब डिवीजन हमको यहाँ से कुछ मिल रहा है क्या, सब डिवीजन हमको कब मिलता, जब जैसे आगे एक में मिल जाएगा, जैसे इसका हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 7 8 कर दिया। सब डिवीजन कब मिलेगा, जब हमारा 0.5 से अधिक रहेगा तब हमको सब डिवीजन प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे अगर 7.5 रहता है तो क्या होता मेरा 0.5 सब डिवीजन हो जाता। उसके बाद जो हमारा बचता है क्या होता है हमारा थिम्बल डिवीजन। तो यहाँ पे सब डिवीजन तो हमको कुछ नहीं मिल रहा। अब जो बच गया मेरा कितना बचा, ये 0.25। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा 0.25, ये हमारा क्या हो जाएगा थिम्बल डिवीजन। टोटल हम इसको ऐड करेंगे तो क्या मेरा निकल के आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे टोटल तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 10.25। बस इसी को तो सेट करना है, बस क्या करना है 10 को पहले इसमें हम लोग क्रॉस करेंगे। 10 को चलो हम लोग क्रॉस करेंगे, ठीक है 10 क्रॉस किए। उसके बाद हम लोग सब डिवीजन चलेंगे, तो सब डिवीजन हमको तो कहीं नहीं चलना है, तो हम लोग का बेस यहाँ पे आके स्टेबल हो गया, बेस स्टेबल हो गया। जैसे देखो चलो इसका रीडिंग को ही यहाँ पे हम बता देते हैं। अब हम लोग स्टेबल करते हैं। मेन डिवीजन मेरा 10 है, तो इसमें हम जब हम रीडिंग देखेंगे माइक्रोमीटर का स्लिप में, ये हमारा ग्रेजुएशन किसमें बना होता है, स्लिप में, स्लिप में या फिर बैरल में हमारा ये मेन डिवीजन बना होता है। इसमें हम लोग 10 वाले खामे को क्रॉस करेंगे। हम लोग चलो ये 10 वाला खामा हम लोग क्या किए, क्रॉस कर दिए। 10 वाला खामा हम लोग क्रॉस कर लिए, क्या ये मेरा क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारा सब डिवीजन, सब डिवीजन तो कुछ नहीं है, तो मतलब हमको ये नीचे वाले को तो क्रॉस नहीं करना, नहीं लिखिए। अब हम लोग को क्या करना है 0.25। तो यहाँ पे जो हमारा थिम्बल डिवीजन है, थिम्बल डिवीजन का ये 25 वाले को हमको घुमा के यहाँ पे लाना होगा 0 के जगह पे। देखिए यहाँ पे जो 0 था हमारा, जो हमारा ये जो डेप्थ माइक्रोमीटर में यहाँ पे देखो, इसमें हमारा जो ये थिम्बल का 0 हमारा था, इसमें यहाँ पे जूम करो थोड़ा। अभी आउटसाइड बता रहे हैं, लेकिन आउटसाइड लेके नहीं आए थे इसलिए डेप्थ से ही बता रहे हैं। यहाँ पे देखो इसका ग्रेजुएशन हमारा 0 है ना। यस सर। थिम्बल का जो 0 हमारा है, थिम्बल का 0 को क्या करना है, घुमाते हुए हम लोग कितना पे आएंगे 25 पे आएंगे। तो यहाँ पे 0 की जगह पे मेरा 25 का स्टेबल चलेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका रीडिंग हो जाएगा। तो रीडिंग लेना कितना आसान है, बस थोड़ा सा समझ का। यहाँ से ये चीज तो क्लियर हो गया होगा, रीडिंग लेने के लिए क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार फिर से इसमें हम लोग बना के बताते हैं। तो दूसरा हम लोग क्या करते हैं, अब मेन डिवीजन सब डिवीजन जो यहाँ लिखे हुए हैं इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ताकि हमको अच्छा ज्यादा स्पेस मिले। एक दो और एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन डिवीजन सब डिवीजन क्या है वो क्लियर हो गया, और हमारा थिम्बल डिवीजन क्या है ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमारा पहला तो हम लोग देख चुके, अब हमारा दूसरा क्या हो गया 12.78। इसको हम लोग नोट करते हैं 12.78। अब इसमें हम लोग इसका मेन डिवीजन निकालते हैं। क्या 12 हमारा क्या कितना हो जाएगा 12.00 हमारा क्या हो जाएगा मेन डिवीजन। क्या होगा हमारा मेन डिवीजन, मेन डिवीजन एमडी लिख देते हैं, मेन डिवीजन, मेन डिवीजन। दूसरा हमारा क्या हो गया यहाँ पे 7.8 है, 7.8 है। क्या है हमारा यहाँ पे 7.8 है। 7.8 में हम क्या करेंगे, इसको सब डिवीजन मेरा कितना होता है 0.50 माइनस कर देंगे तो 8 और 2 यानी कि 0.28 हमारा क्या होगा बच जाएगा। यहाँ पे हमको सब डिवीजन तो मिल जा रहा है, सब डिवीजन हमेशा फिक्स होगा। मिलेगा तो कितना मिलेगा, मिलेगा अगर हमको तो 0.50 ही हमको मिलेगा। क्या मिलेगा, मिलेगा तो 0.50 mm ही हमको क्या मिलेगा सब डिवीजन, सब डिवीजन। क्या हुआ हमारा ये सब डिवीजन,
सब डिवीजन, यहाँ से सब डिवीजन पता चल गया। अब इसके बाद यहाँ पे फोकस करना है, सब डिवीजन हो गया। उसके बाद हमारा क्या आ गया, उसके बाद जो बच गया ये हमारा 28.28, ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 0.28, ये हमारा क्या होगा, थिम्बल टीडी, थिम्बल डिवीजन, ये हमारा क्या होगा, थिम्बल डिवीजन। ठीक है, यहां से क्या टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा, यही 12.78। अगर हम इसको तोड़ सकते हैं कि इसमें हमारा मेन डिवीजन क्या है, सब डिवीजन क्या है, थिम्बल डिवीजन क्या है, तो हम माइक्रोमीटर में रीडिंग लेने में कोई दिक्कत होगा। अब चलो माइक्रोमीटर में हम यही रीडिंग खोल के अगर दे दिए तुमसे, अगर हम तुमसे पूछे मेन डिवीजन इसका कितना है, सब डिवीजन कितना है, थिम्बल डिवीजन कितना है, तुम लोग नहीं सेट कर सकता है। अगर हम ग्रेजुएशन ये ग्रेजुएशन दे दिए और अगर तुम लोग के हाथ में हम लोग माइक्रोमीटर दे देंगे और बोलेंगे इसका रीडिंग सेट करके बता, तुम लोग सेट कर पाएंगे कैसे। पहले हम मेन डिवीजन को चलेंगे, इसका हम लोग इसमें सेट करके देखते हैं। अभी तक जो हम यहाँ सेट किए थे पहला का था, इसको हम लोग हटाते हैं, फिर से इसको जैसे पहले था वैसे हम इसको कर देते हैं। ठीक है, पहले के जैसा बना दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन डिवीजन हमारा 12 है, 10, 11, 12 हमारा क्या हो गया, मेन डिवीजन को क्रॉस करेंगे। 12 मेन डिवीजन हमारा इसमें लेना था, ले लिए। अब 12 के बाद सब डिवीजन हमारा 0.5, तो इसके नीचे वाला यानी कि ये इसके बीच में जो ये लाइन है, तो इस लाइन से आगे हमको जाना। इस लाइन से आगे कौन सा लाइन, ये लाइन, तो उसका आगे जाएंगे कि पीछे, आगे हाफ 0.5 हमको आगे जाना है ना, क्योंकि देखो हमारा 12.78 है ना, 12 से 0.5 जाएंगे 12.50, तो 12 के आगे 10, 11 और हमारा यहाँ पे जो 12 है, ये हमारा जो यहाँ पे 12 है, इसके आगे ये वाला हो गया खाना। तो हम लोग कहां तक पहुंच गए, अभी 12 के आगे वाले खाने तक हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, 12.5 तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, स्लिप में हम लोग इतना ही पहुंचते हैं, क्या मेन डिवीजन और सब डिवीजन दो ही अंकित रहता है, तो मेन डिवीजन और सब डिवीजन पकड़ेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, थिम्बल डिवीजन को पकड़ना है। थिम्बल डिवीजन कितना पकड़ेंगे, माइनस किए तो 0.28 नहीं बोल सकते उसको, 0.28 को क्या करेंगे हम लोग, इसमें सेट करेंगे। क्या करेंगे, 0.28 इसमें हम लोग उसको सेट करेंगे। कैसे 0.28 सेट होगा, यहाँ पे देखो हमारा ये इसको यहाँ पे 20 था, यहाँ पे हमारा 25 है। ठीक है, 25 के बीच यहाँ भी तो 5 भाग में मेरा बटा हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यही चीज को घुमा के हमको यहाँ लाना है। ये चीज को पहले हमको 28 तो नहीं दिख रहा है ना अभी, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 तक पहुंचेंगे। तो यहाँ तक हम लोग 25 पहुंचेंगे। ठीक है, इसको घुमा दिए, ये चीज को घुमा के हम ऊपर ले आए यहाँ पे। ठीक है, वो चीज अगर वहां पे हम ले आए तो हमारा क्या सारा कैलकुलेशन ये मिट जाएगा ना, सारा कैलकुलेशन फिर अलग अलग हो जाएगा ना। तो कैसे हो जाएगा, 20 अभी प्रेजेंट में जो हम बता के दिखा रहे हैं, 25 मेरा यहाँ पे हो गया। ठीक है, 30 हो गया, 25 हो गया और ये हमारा 35। ये तीन ही अभी बता रहे ग्रेजुएशन इतना के लगभग में ले आए, यानी कि ये हमारा क्या लाइन है, इस लाइन को हम लोग डेटम लाइन बोलते हैं, डेटम लाइन। ठीक है, डेटम लाइन जब हम लोग माइक्रोमीटर यूज करेंगे तो यूज करने से पहले क्या करेंगे, इस लाइन को और इसका जीरो जो अंकित रहता है दोनों लाइन को मिला लेंगे। अगर वो दोनों सही रहेगा तो समझेंगे माइक्रोमीटर में हमारा इधर नहीं है, तभी उससे रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो ये डेटम लाइन क्या था पता चल गया। यहाँ पे अब डेटम लाइन के सीधे में हमको कितना को लेके आना है, 28 को लाना है, तब ना मेरा कैलकुलेशन सही होगा। तभी अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या करते हैं, 25 30 35 हम लोग लगभग में ले आए। अब हमारा 25 किसके बीच में आता है, 25 और 30 के बीच में, 25 और 30 के बीच में आता है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा 25 26 27 28 ये वाला हमारा ग्रेजुएशन है। अब इस ग्रेजुएशन को हमको किसके सीधा में लाना है, रुक जाओ बता रहे, इसके सीधा में हमको लेके आना है। यही इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और घुमा देंगे,
और घुमाएंगे तो हमारा डेटम लाइन का सीधा में कौन सा लाइन है, ये लाइन है ना, ये लाइन है ना हमारा डेटम लाइन का सीधा में, तो ये वाला लाइन हमारा कितना हो जाएगा 28, ये 28, 29, 30, ये वाला चीज हमारा क्या हो जाएगा 30, और ये वाला 7, 6, 5, ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 25। क्लियर हुआ? अब इस तरह से करके रीडिंग लेना सीख पाएगा। कोई भी अब रीडिंग रहेगा, माइक्रोमीटर हाथ में थमा देंगे तो आसानी से रीडिंग सीख पाएगा। देखिए इधर का जो लाइन है ना, हाँ। और उधर का जो थिम्बल का लाइन है, हाँ। दोनों अगर सीधा रहेगा तो मतलब ये सब सेम करेगा तब इधर होगा कि नहीं होगा। जैसे इसका डेटम लाइन ये लाइन हो गया, यस सर। इसके लाइन से इधर का जीरो हमारा यहाँ पे एक स्टेट में आके ये घूमना बंद कर देगा। ठीक है, ये हमारा जैसे माइक्रोमीटर है, इसका थिम्बल को घुमाएंगे तो ये जीरो पे आएगा और ये घूमना बंद कर देगा, घूमना हमारा बंद कर देगा, और इसका डेटम लाइन और इसका जीरो एक लाइन में एक सीध में आ जाएगा, तो हम समझेंगे कि ये हमारा माइक्रोमीटर एरर नहीं है। अगर एरर रहेगा तो यहाँ पे जो हॉल दिख रहा है ना, इसमें सी स्पैनर एक आता है, उसको लगा के हम लोग इसका एरर को सेट करते हैं। तो आगे हम उसमें बताएंगे। आज के क्लास में हम लोग रीडिंग बात कर रहे थे ना, तो रीडिंग में बस ये चीज एरर होता है वो चीज बता दी, बाकी हम लोग एरर का दूसरे क्लास में हम लोग अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है, रीडिंग लेने में कोई दिक्कत। अब एक चीज और ध्यान देखो, जब डेप्थ माइक्रोमीटर मेरे हाथ में अभी है तो आउटसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर में अंतर क्या होता है जानते हो? आउटसाइड माइक्रोमीटर का ग्रेजुएशन हमारा क्या है, ये स्लीव है ना, इसमें जीरो इधर से स्टार्ट हुआ है ना आउटसाइड में, डेप्थ में हमारा किधर से स्टार्ट होता है, इधर से। डेप्थ में ग्रेजुएशन क्या 0, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से ग्रेजुएशन लिया होगा। क्यों? क्योंकि डेप्थ में जैसे नीचे गहराई को नापता है, ये ऊपर से घूमते हुए नीचे आता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आउटसाइड में जब हम लोग क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना, तब हमारा स्पिंडल आगे की ओर जाता है। ठीक है, वो चीज आगे हम बता देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, स्टॉप करते हैं।